अस्सलाम वालेकुम। देखते हैं खुश सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। बस मैं जा रही थी काम पे, लेकिन मेरे पास अभी 20-25 मिनट हैं, तो मैंने कहा चले वॉक पे चलते हैं। तो ये यहाँ का घास कट गया और ये रह गया, ये भी इसकी भी बारी आने वाली। ये देखें, लिटा दिया उन्होंने काट के, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो गया। तो ये बारिशें हुई हैं ना, मौसम चेक करें आप, ठंडा मौसम है, गर्मी नहीं। अच्छा, मेरे आगे आगे ना एक लेडी जा रही है, छोटा सा बच्चा उसने अपने बेल्ट में डाला हुआ, और इसका बच्चा मुझे लगता है अभी 3-4 हफ्ते का होगा, और ये 2 दफ़ा वॉक करने के लिए आती है, दोपहर में भी और सुबह में भी। और हमारे कहते हैं कि 40 दिन जी बेड से ना उठो। इन लोगों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये लोग बच्चा जिस दिन पैदा होता है हॉस्पिटल से आती हैं, अगले दिन अगर इनके दूसरे बच्चे हैं तो उनको खुद स्कूल छोड़ने आती है, साथ इन्होंने ये पकड़ा हुआ होता। वो जो लेडी जा रही हैं तो मुझे रोज़ मिलती है यहाँ पे, और जब मैं वहाँ होती हूँ किंडरगार्टन, तो मैंने फिर देखा दोपहर में फिर जा रही होती है। तो ये जो जर्मन औरतें हैं ना, यहाँ तो इनकी खुराकें ऐसी हैं कि ये अगले दिन ही उठ पड़ती हैं और इनको कुछ नहीं होता। हमारी कहती हैं सर कच्चा है, कमर कच्ची है, आँखें कच्ची हैं, इनका कुछ कच्चा नहीं। तो अगले दिन से ये वागने पकड़ती हैं और निकल पड़ती हैं, हर जगह जाती हैं जहाँ इन्होंने जाना है। कोई मैंने इनको नहीं देखा कि ये घर पे हों, क्योंकि यहाँ गाँव में बहुत सारे लोग हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, मतलब यहाँ फैमिलीज़ करते हैं आगे। शहरों में ये चीज़ें नहीं, लेकिन गाँव में ये चीज़ें हैं। तो हमें पता चल रहा होता है इसके लास्ट डेज़ हैं, अब इसका बस बेबी आने वाला है, और 2 दिन बाद जी वो हमें बच्चों के पार्क में नज़र आ रही होती है, अब दूसरे बच्चे के साथ साथ, छोटे के साथ, भले गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन हमारे कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। तो मैं कल को एक रील देख रही थी, वो कहती कि मैंने रेस्ट नहीं किया। तो यूरोप में तो अब हमने रेस्ट क्या करना है, हॉस्पिटल से आके सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हस्बैंड करवा देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बेचारे कितनी हेल्प करवा सकते हैं। बच्चों को तो माँ ही चाहिए ना, और फिर अगर आपका एक और बच्चा है तो उसके सारे काम आपने खुद ही करने हैं। अब्बा बेचारा काम पे जाए के आप लोगों की हेल्प करवाए। तो कहती मैंने काम नहीं किया, तो मेरा भी ऑपरेशन हुआ, लेकिन मुझे कमर में दर्द नहीं, कुछ ऐसा कोई, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। बस ये है कि पहले बेबी की दफ़ा अम्मा ने पूरा ख्याल रखा, खूब मालिशें करवाई, सर में भी जिस्म पे भी, सारी पंजीरियाँ खिलाई, दलिए खिलाए, बॉयल अंडे, पूरा जैसे ख्याल रखते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे तो ये मसला है, लेकिन 2 बच्चे तो अकेले भाई यहाँ पे पैदा किए ना। तो ये थोड़ी सी चढ़ाई है यहाँ पे, तो सांस फूल जाता है बात करते करते। तो मैं फिर वापस आऊँगी, 2 चक्कर लगाऊँगी, अभी ऊपर जा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। फ़िलहाल मुझसे बात नहीं हो रही क्योंकि मैं तेज़ चल रही हूँ, तो कुछ इस वजह से भी सांस फूल रहा है। हाय अल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं फूल? ये देखिए कहाँ उगे मैं, ये कितना प्यारा इनका कलर और कितने स्टाइल से। इतना पता नहीं क्या कह रही थी इसको, कौन सा जर्मन में इसका नाम है, लेकिन कहती है मामा ये इसको हाथ नहीं लगाते, जहरीले होते हैं। यहाँ पे कहते हैं गिफ्टेड। अच्छा ये देखिए, ये भी वही कलर है, लेकिन उसकी तो शेप भी बहुत खूबसूरत है ना। देखो कोई पास से नज़र आता है, वो काट दो जी यहाँ से घास, बड़ा बुरा हाल हो गया। हाँ ये देखें कितना अच्छी लग रही है ये, ओए होए। अच्छा, मैं जब भी फूल देखती हूँ मुझे कपड़े याद आ जाते हैं कि कपड़ों पे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, जैसे ये वाली पत्तियाँ। हाँ ये भी मेरी तरह यहाँ से चक्कर लगा के फिर वापस जाती है, फिर आती है, क्योंकि उससे आगे फिर रोड शुरू हो जाता है। अच्छा ये सारे नए आए हैं अभी पौधे, मैं 3-4 दिन बाद आई हूँ, देखिए हाल। चलिए जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वॉक करते हैं, फिर काम पे जाना है, तो फिर काम से आके आपसे बात होती है।
तो मैं दोबारा घर गई थी तो मियाँ जी ने कहा चलो मैंने बैंक जाना है तो तुम भी साथ चलो, साथ पैसे जमा करवाते हैं बैंक में और फिर वहीं से तुम काम पे चली जाना। तो हमारे 2 बैंक अकाउंट हैं, एक हमारा जो प्राइवेट पर्सनल जो होता है और एक इनकी दुकान वाला मतलब पिज़्ज़े वाला, जहाँ इनके सिर्फ कारोबारी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें, तो उसमें हमें जो कैश में हम लोगों की कमाई होती है वो फिर हमें हर दूसरे तीसरे दिन जो है जमा करवानी होती है। वैसे ऑनलाइन भी है सिस्टम, लेकिन जो ज़्यादा है काम वो इसी चीज़ का है, तो फिर हमें हर दूसरे तीसरे दिन जमा करवाने पड़ते हैं ताकि बैंक से फिर बाकी सारी चीज़ें जो है वो पे हो सकें, जैसे बिजली हो गई, गैस हो गई, जो भी मतलब जितना भी खर्चा है दुकान का वो सारा फिर। और वैसे भी कोई भी सामान भी लेना है तो रिजवान फिर कार्ड से ही लेते हैं। और एक उड़ती खबर आई है, शायद आप लोगों ने भी सुनी हो, कि जर्मनी में कैश ख़त्म हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है। क्योंकि स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया ये 3-4 मुल्क ऐसे हैं जिनमें कैश बिल्कुल 4% रह गया है, बाकी जो है 96% जो है ना वो ख़त्म हो गया है। हर चीज़ ऑनलाइन कार्ड के थ्रू पे होगी और जर्मनी में भी अभी ये रूल लागू आने वाला है। बातें तो निकली हैं, मुझे नहीं पता कितनी सच है, लेकिन बहुत पहले से, हम तकरीबन साल हो गया है ये बातें चल रही हैं कि जी अब कैश जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन जो है वो पे हुआ करेगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप लीगल काम कर सकते हैं। जिन लोगों ने इतना ब्लैक काम किया बस कर चुके, अब ना कैश यहाँ पे चलेगा। आप देखें वो अपने कैश का क्या करते हैं। और सिर्फ आउसलैंडर ही ये काम नहीं करते, जर्मन लोग भी करते हैं, लेकिन अक्सर ये जो है आउसलैंडर जो है ब्लैक काम करते हैं। और उनमें मैं ये नहीं कहती कि जो पाकिस्तानी है या इंडियन है या तुर्किश हैं या सीरियन है, नहीं, इसमें और भी रशियन, पोलैंड, ये जितने भी काम करने आते हैं दूसरे मुल्कों से, ये ज़्यादा ब्लैक में काम करते हैं ताकि अपने मुल्कों में पैसे भिजवा सकें। तो अब देखें क्या बनता है, कितनी सच है ये खबर। और मैं ये नहीं कह रही कि सारे ही ब्लैक में काम करते हैं, मतलब लीगल के साथ साथ ब्लैक में भी काम करते हैं। वो इसलिए करना पड़ता है कि यहाँ पे अगर जितना आप ज़्यादा काम करते हैं उतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ये बहुत गंदी चीज़ है यहाँ की, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती। अगर मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं तो उनका भी टैक्स डबल जाएगा, तो डबल मेहनत करें, डबल टैक्स पे करें। तो इसलिए लोग ब्लैक में काम करते हैं कि उनको सेविंग भी चाहिए। चलो जी, मैं काम से आई हूँ, मियाँ जी लेके आए मेरी सैलड, तो मैंने उस पर लवाजमा डाली अपने, ऑयल डाला, मिर्चें डाली काली, नमक डाला, साथ मैगी डाली थोड़ी सी और साथ काले बीज। चलें जी बाहर बैठ के टेरेस पे खाते हैं। इस पास से बेटू लाइट बंद करो। बच्चे चले गए, मैं अब खाने लगी हूँ। अभी काम से आई हूँ मैं, वो बाहर की यहाँ बैठे थे ये दोनों, इदा और राहिल। ये देखो जूता यहीं छोड़ गई। चलो जी, मैं भी पास से इधर दरवाज़ा बंद कर लो, ये मैं यहाँ बैठी हूँ, सुकून से बैठ के खाएं। अभी आज शुक्र है छाँव आ गई है। तो हम लोग फिर बच्चों को लेके इस तरफ निकल आए। शाम के 7-8 बजे का टाइम है, हम लोगों ने खाना शाना बना लिया था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हमने कहा चले इस तरफ चलते हैं। और मेन चीज़ यहाँ पे ट्रैक्टर की आवाज़ें आ रही थी, काम हो रहा था यहाँ पे। जो घास काटा था जो मैं सुबह आपको दिखा रही थी, वो उसके अब रोल बना के उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर करके, तो वो अब इन्होंने लेके जाना है। तो हमारे गली में ही है वो जट साहब जो ये काम करते हैं, तो मैंने भी पहली बार देखा है कैसे घास इकट्ठा करते हैं, कैसे रोल बनता है, फिर प्लास्टिक कवर होती है। तो बस मैं बच्चों को लेके इधर आ गए थे, बस इसके बाद हम लोग कोई 10-15 मिनट रुके और फिर घर चले गए। तो चले, आप मुझे दें अब इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।